अस्सलाम पीपल, दिस इज मी अमना अगेन एंड आज हमारी सीरीज का लास्ट पार्ट है हाउ टू गेट ए स्टार इन उर्दू। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि उर्दू इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिकॉज हम लोग को इंग्लिश में बोलने की इतनी आदत हो गई है, बट बिलीव मी मुझे नहीं लगता कि उर्दू से आसान कोई सब्जेक्ट आपको ओ लेवल्स में मिलेगा। इंग्लिश भी, इंग्लिश इज वे हार्डर देन उर्दू इन ओ लेवल्स। वन मोर डिस्क्लेमर बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स, आई फिगर आउट अ वे जो मैं आप लोगों को पिछले 3 एपिसोड में बोला है कि मुझे अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं। So someone commented and it was a wonderful idea because मुझे ये वही आइडिया समझ में आया था। I'll make a PDF of subject wise के मेरे पास जो नोट्स होंगे जो मैंने बनाए होंगे, and then this is my email. You can contact me on my email asking कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए and I'll forward that PDF to your email and then you can get it. Thank you जिसने भी मुझे ये सजेशन दिया था, and now let's start the video. Let's start from the code सबसे पहले which is 3248 for उर्दू। अब बात कर रहे थे हम सोर्सेज की कि मैंने सोर्सेज कौन कौन सी यूज़ की थी फॉर उर्दू। अच्छा, फॉर उर्दू लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि मेरी एक ही टीचर थी मिस रोजीना, मेरी कोचिंग में भी वही थी और मेरे स्कूल में भी वही थी, एंड शी इज़ अ मार्वलस टीचर, लाइक शी इज़ अ वंडरफुल टीचर। और आई गेस मेरा जो रजिस्टर आया दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर। मतलब अपनी मेहनत थी बट उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। शी इज़ लाइक एन एंजल फॉर हर स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा। अच्छा, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि उन्होंने जो मुझे 2 बुक्स दी थी जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी दैट वाज फरहंदा शाहीन की पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों सिलेबस भी की हैं विच इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ द सिलेबस। सो येस, दीज 2, वन इज़ येलो एंड वन इज़ पिंक। तो ये वाली बुक्स थी विच आई यूज टू प्रिपेयर फॉर उर्दू। इसमें हर चीज़ पैटर्न वाइज है, पूरा पेपर पैटर्न पे बेस्ड है। These 2 books काविश जदीद, ये 2 बुक्स भी मार्केट में न्यू आई हैं। इट इज़ ऑफ गुलाम वारिस इकबाल। बेसिकली ये मेरे भाई की स्कूल में अभी आई हैं बुक्स एंड ये दोनों भी बहुत अच्छी हैं, लाइक पूरा पैटर्न बेस्ड बुक्स हैं। सो इधर गो विद दिस वन, सेकेंड लैंग्वेज उर्दू और सिलेबस भी जो वो वाली है, इट इज़ अप टू यूज। पेपर 1 पेपर 2 दोनों बुक्स में अलग अलग है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स उर्दू का पेपर पैटर्न, व्हेन यू बाय दीज बुक्स, उर्दू का पेपर पैटर्न पूरा इन बुक्स में गिवन है। आपके पास जो ट्रांसलेशन वगैरह वाला पार्ट है वो सेकंड में आता है। ऑलवेज रिमेंबर, लेट मी टेल यू वन थिंग, पेपर 1 इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। आपकी रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए होता है विच इज जिसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं कि तफहीम पढ़नी है आपने, देन राइट करना है और खुलासा करना है आपने। आपको एक पैराग्राफ मतलब पूरा एक तफहीम दी जाएगी, आपने उसको पढ़ के खुलासा करना है। ये सब पेपर 1 में आता है। मोर ओवर पेपर 2 इज ऑल अबाउट ग्रामर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। मतलब आपकी ग्रामर चेक करनी होती है, बेसिकली जुमलों की साख्त में तब्दीली होता है। अगर आप पास्ट प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, वर्ड्स के सिनोनिम्स होते हैं जो ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं। सो दीज बुक्स आर ग्रेट फॉर प्रैक्टिस। पेपर पैटर्न हर चीज़ उर्दू आपको लिखने से आती है। उर्दू मैं जितना भी एक्सप्लेन कर दूँ ना वो चीज़ आपको आएगी एंटिल यू प्रैक्टिस दोज थिंग्स। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन की लेंथ मतलब उर्दू में क्वेश्चन की लेंथ का इतना होता नहीं है, बट वन थिंग जो एक की टिप दी थी मिस रोजीना ने वॉज कि इफ यू वर्किंग ऑन द तफहीम, तो आपका आंसर अगर 1 मार्क्स का है तो आप 1 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखोगे और लाइन से बाहर तो किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। लाइक लाइन से उसका एक अल्फाज भी बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड 2 मार्क्स के 2 पॉइंट्स, 3 मार्क्स से 3 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब उर्दू मार्क्स के हिसाब से चलती है, जितने मार्क्स हैं उतने पॉइंट्स, यू आर गुड टू गो। वेरएस खुलासे की जहाँ तक बात है, वर्ड लिमिट क्रॉस ना करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज होती है 7 वर्ड्स की, मतलब 100 का अगर खुलासा है तो 107 वर्ड्स की लेवरेज होती है, लेकिन 107 से ज़्यादा आपने क्रॉस किए सो दैट गोज नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कैम्ब्रिज में, लेकिन वो एक गलत इंप्रेशन भी जाता है। देन उसके उस खुलासे के बाद आपने जो भी लिखा होगा ना दैट कट्स ऑफ। वन मोर थिंग, खुलासे को आपने पैराग्राफ को नहीं समराइज करना होता। हमेशा खुलासे का क्वेश्चन दिया जाता है कैम्ब्रिज में एंड उस खुलासे का क्वेश्चन आप पढ़ोगे और पूछोगे कि उस क्वेश्चन में मांगा हुआ क्या है। ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस बार बार बिकॉज तफहीम के खुलासे के क्वेश्चन है, यू नो, थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं, इतना डायरेक्ट तो वो फ्री के मार्क्स देते नहीं हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो उर्दू में अच्छा खासा टाइम होता है। पेपर 1 में जो एक्सरसाइजेज है, पेपर 1 की एक्सरसाइजेज आर नॉट टाइम गेनिंग, आप उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। वन मोर की टाइम आई एम गोना टेल यू, एक एक्सरसाइज होती है पेपर 1 में, एक्सरसाइज होती है आपको 4 पैराग्राफ्स दिए होते हैं ABCD करके, और आपको आगे स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, उनमें आगे ABCD करके बॉक्सेस बने हुए होते हैं। आपको बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन से पैराग्राफ से ली गई है।
नाउ अब सुनने में ये काफ़ी इजी काम लग रहा होगा और होता भी है, नो डाउट इजी होता है, बट आपको वैसे मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सेम तो कॉपी नहीं की होती ना, उनके अल्फाज चेंज होते हैं, सो आपको मतलब समझ के बताना होता है। वन थिंग आप क्या करो, आप सिर्फ पैराग्राफ ए पढ़ो। आप पैराग्राफ ए पढ़ लोगे ना तो आपने बाकी तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, फिर आप स्टेटमेंट्स पढ़ो। आपको जो स्टेटमेंट्स मैच हो ना पैराग्राफ ए से, आप पहले वो कर लो, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप फेमिलियर ही नहीं हो गया, आप क्या करते हो, जब सारे पैराग्राफ्स पढ़ लेते हो, यू जस्ट कम अक्रॉस कि यार मैंने सारे पैराग्राफ्स पढ़ लिए, मेरे दिमाग में सब मिक्स हो गया, मुझे याद नहीं आता, तो दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। आप ABC ऐसे ही करो, देन बाकी जो बच जाएंगे वो ऑफकोर्स डी में जाएंगे, बिकॉज डी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। सो दीज आर द की टिप्स यू हैव टू अप्लाई फॉर उर्दू। उर्दू में वोकैबलरी की बात ज़्यादा करती है, लोग कहते हैं कि मैं वोकैबलरी मुहावरात हम कैसे याद करें, बहुत ईजी है। मिस्टर जी ने प्रोवाइडेड अस पूरा एक कि लिखने का अगर है कि अगर आपको लिखने के लिए कोई मुहावरा चाहिए तो लिखने के कलम बंद वगैरह और ये सब इतने सारे, तो ट्राई टू सर्च अप कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड मुहावरे चाहिए, उस मुहावरों की एक लिस्ट बना लो। मोर ओवर मिस रोजी ऑल्सो प्रोवाइडेड अस विद वोकैबलरी शीट। आप उर्दू में जितनी ज़्यादा आप लोग पास्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा पास्ट पेपर प्रैक्टिस ना भी करो, जितनी ज़्यादा आप लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ब खुद रोज़ नया वर्ड देखने को मिलेगा। एंड यू विल सर्च अप। जब आप सर्चिंग करते रहोगे ना, हो सकता है कि आप 2 दफ़ा सर्चिंग करो, आप दोनों दफ़ा भूल जाओ, आपने यूजुअली सर्च किया, आप दोनों दफ़ा भूल जाओ यूजुअली को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन आप जब 3rd दफ़ा सर्च करोगे ना आपको याद रहेगा। सो जितना ज़्यादा आप उर्दू में प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा करो। डू नॉट टेक उर्दू की एज ए लाइट सब्जेक्ट है, छोड़ देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, हमने भी ऐसे लिया था, लेकिन मतलब आपको पढ़ना होता है, हमने शुरू में बहुत पढ़ा था। आपको उर्दू के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर, और उर्दू इज़ अ फन सब्जेक्ट, और जो एक्सरसाइज अभी केमिस्ट वालों ने डाल दी है ऑल आर लाइक वेरी फन और गेम्स टाइप में थोड़ी सी ना, अगर आप उसको अच्छे से करो। सो उर्दू इज लाइक वेरी इजी इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। ओके, सो दिस वीडियो वाज वेरी मिनिमाइज्ड बिकॉज उर्दू का सिलेबस इतना ज़्यादा है नहीं, उर्दू में एक्सप्लेन करने के लिए भी इतना कुछ नहीं है। जो 2-3 टिप्स मुझे बता दी दैट आई हैव टोल्ड यू गाइज। So yes, this was the end of the A-Star series, and let me know which part you love the most, and let me know if I should make more videos किसी और question के regarding जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, and I'll work upon that. Till then, Allah Hafiz.